की तरह गुड मॉर्निंग इंडिया, इंडिया तक टीवी लाइव के विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग तथ्य के साथ। जी हाँ, आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे युवा पीढ़ी की बनती व बिगड़ती सूरत व सीरत के बारे में। किसी भी देश व समाज को बनाने या बिगाड़ने में उस देश की युवा पीढ़ी की मुख्य भूमिका होती है। युवा पीढ़ी में न केवल जोश व उत्साह होता है, बल्कि उनमें नए विचारों की सृजनात्मक और परिवर्तन लाने वाली दक्षता भी होती है। वे कुछ करना चाहते हैं तथा यदि युवा अपने मन में कुछ करने की ठान ले तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 65% युवा है, जो कि 35 वर्ष की आयु से कम है। हमारे मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं को यदि सही दिशा दी जाए तो यह भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं। भारत की युवा शक्ति उद्यमशील व उत्साही है तथा हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। युवा वर्ग तो कल की आशा होती है तथा उनसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं। आज अगर कोई कमी है तो वह उनको सही समय पर मार्गदर्शन देने की, जिसके लिए उनके माता पिता, गुरुजनों व पूर्ण समाज की जिम्मेदारी सर्वोपरि है। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने हमेशा देश के युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उसी तरह हर बुद्धिजीवी नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने उच्च चरित्र के व्यक्तिगत उदाहरण से युवाओं के लिए एक रोल मॉडल का काम करें। आज के डिजिटल युग में युवा वर्ग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है, मगर वह कहीं भटकता हुआ जरूर नजर आता है। जब वह सोशल मीडिया का गलत प्रयोग कर नकारात्मक सोच को जन्म देने लगता है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से वे न जाने कौन कौन से अपराध कर बैठता है तथा अपनी सारी ऊर्जा को पानी की तरह बहाकर अपना जीवन नष्ट कर बैठता है। इंटरनेट पर ना जाने क्या क्या देखते हैं तथा अपना व्यवहार मजनुओं की तरह करने लगते हैं। आज भी यह देखा जा रहा है कि युवा वर्ग विदेशों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उनको नौकरी आसानी से मिल जाती है। मगर उन्होंने शायद यह कभी नहीं सोचा होगा कि उनके माँ बाप जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उन्हें देखने के लिए पीछे से कोई नहीं है। दूसरे देश भारतीय युवाओं को इसीलिए अधिक वेतन देते हैं क्योंकि उनको पता है कि भारतीय युवा मेहनती होते हैं तथा सस्ते में ही मिल जाते हैं। ऐसे युवाओं का अपने देश के विकास के लिए कोई विशेष योगदान नहीं होता तथा वे विदेशी बनकर ही रह जाते हैं। दिशाहीन युवक कई गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं तथा वे अक्सर अपने पथ से भटक जाते हैं। युवाओं की सूरत व सीरत, दशा व दिशा बदलने के लिए कुछ सुझाव हम इस एपिसोड में सभी युवाओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें पहला सुझाव है युवाओं को श्री कृष्ण जी की इन 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, बड़ों को प्रणाम व उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। दूसरा, अहंकार व अहम का त्याग तथा तीसरा, जीवन में कड़ा परिश्रम करना। युवाओं को श्री कृष्ण की इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। दूसरे सुझाव में हम बात करेंगे संगति की। बुरी संगति को त्याग कर अच्छी संगत का साथ देना चाहिए। याद रखें कि यदि लोहे को खुली हवा में बाहर रख दिया जाए तो उसे जंग लग जाता है, मगर उसी लोहे को यदि आग से गुजारा जाए तो वह एक बहुमूल्य स्टील का रूप धारण कर लेता है। उन्हें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए तथा बिना लक्ष्य के उनकी मेहनत उसी तरह बेकार जाएगी जैसा कि पानी की तलाश में एक ही जगह गहरा कुआं न खोदकर जगह जगह पर खाइयां खोदने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तीसरे सुझाव में हम बात करेंगे आत्मविश्लेषण की। युवाओं को अपनी आत्मा का विश्लेषण व आत्मबोध करना चाहिए तथा अपने अस्तित्व व क्षमता की पहचान करनी चाहिए। चौथे सुझाव में समय की बात कही गई है। समय को व्यर्थ न गवाएं तथा अपना समय प्रबंधन की कला को सीखें। समय किसी का इंतजार नहीं करता तथा आगे निकलता ही चला जाता है तथा ध्यान रखें कि एक बार बहते हुए नदी के पानी को दोबारा छुआ नहीं जा सकता, उसी प्रकार बीते हुए समय को फिर से नहीं लाया जा सकता। पांचवें सुझाव में हम बात करेंगे आत्मविश्वास की। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें क्योंकि जिंदगी में बहुत सी असफलताओं का सामना आपको करना पड़ेगा।
सुझाव में हम बात करेंगे जीवन के 4 बड़े सुख की। जीवन में 4 बड़े सुख होते हैं, जिनमें पत्नी, परिवार, मित्र, धन दौलत व स्वास्थ्य का सुख मुख्य तौर पर शामिल है। अच्छी सेहत का होना सबसे बड़ा सुख माना गया है तथा अपने आप को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें, क्योंकि यदि सेहत नहीं तो बाकी सुखों का भोग आप नहीं कर पाओगे। सादगी और विनम्रता बनाए रखें तथा जमीन से नाता न तोड़ें, नहीं तो उड़ती पतंग की तरह आपकी डोर कभी भी कट सकती है। यदि आप फल चाहते हैं तो कांटों का सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं, केवल वे ही अपनी मंजिल को पार कर पाते हैं। हार के बाद जीत उसी तरह होती है जैसे कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। 8वां और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर सत्कार करना। हमारे माँ बाप तो वह बहार है जिस पर एक बार फिजा आ जाए तो दोबारा बहार नहीं आती। याद रखें कि माता पिता के चले जाने के बाद तो दुनिया अंधेरी लगती है। यह ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाने के बाद वापस नहीं आते। सहारा देने वाले जब खुद सहारा ढूंढ रहे हों तथा इसी तरह बोलना सिखाने वाले जब खुद खामोश हो जाते हैं तो आवाज और अल्फाज बेबयान हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने माता पिता के कर्ज को चुकाने को कभी नहीं भूलें। इंडिया आज तक टीवी लाइव के खास